राम राम साहब, मम्माज़ किंडरगार्टन के एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है मेरा पशुपति व्रत। पशुपति व्रत के संध्या पूजन से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही मैं शेयर करूंगी आज की प्रसाद की रेसिपी। आज मैंने प्रसाद में बनाया है लापसी। राजस्थान में लापसी का बड़ा ही महत्व है, तो मैंने आज पशुपति व्रत के प्रसाद के लिए लापसी बनाई है, जिसकी रेसिपी आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। साथ ही संध्या पूजन की जो तैयारियाँ मैंने की है, किस तरह से पूजन किया है, उसकी कुछ झलकियाँ भी शेयर करूँगी। मैं जा रही हूँ मंदिर संध्या पूजन के लिए। पर अरे रुकिए, अभी आप कहाँ चल दिए? अभी तो आपको प्रसाद की रेसिपी देखनी है और पूजन की थाली भी तो देखनी है। तो ये है मेरी पूजन की थाली, जिसमें जैसा कि पशुपति व्रत में होता है कि पूजन थाली सेम रहती है और हमें हर पूजन सामग्री को बचा लेना चाहिए। तो मैंने सेम लोटे में थोड़ा जल और ऐड कर दिया है और साथ ही ये 6 दिए भी तैयार करके रखे हैं। वैसे तो हम भोलेनाथ को चढ़ाएँ जितनी भी चीज़ें कम हैं, बट इजीली जो भी अवेलेबल हो जाए श्रद्धा से वो हमें कलेक्ट कर लेनी चाहिए और हमारी पूजन थाली में एकत्रित कर लेनी चाहिए। ये मैं मार्केट से कुछ पुष्प ले आई हूँ, साथ ही भोलेनाथ को जो प्रिय हैं आंकड़े के पुष्प, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। मेरी पूजन थाली में आज बिल्व पत्र नहीं है, क्योंकि सोमवार को बिल्व पत्र नहीं तोड़ने चाहिए और मैं बिल्व पत्र पहले तोड़ना भूल चुकी थी। तो मैं क्या करूँगी ना, मंदिर में चढ़े हुए बिल्व पत्र को धो के भोलेनाथ को चढ़ा दूँगी, तो उससे हमें दोष भी नहीं लगता, वो बिल्व पत्र स्वीकार्य होते हैं। यहाँ पे हमारा प्रसाद रेडी हो चुका है। मैंने आज प्रसाद में लापसी बताई है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की बिगनिंग में ही कहा था। राजस्थान में लापसी की रेसिपी बहुत ही प्रचलित है, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे यहाँ की फेमस रेसिपी आज पशुपति नाथ जी को समर्पित की जाए। तो पशुपति व्रत के लिए 3 अलग अलग बर्तन लिए जाते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। 3 बर्तनों में प्रसाद अलग अलग समर्पित किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे प्रसाद के अलावा 2 प्लेट्स और ले ली हैं। साथ ही ये कुछ फल भी ले लिए हैं, अपनी पूजन थाली में चढ़ाने के लिए पैसे ले लिए हैं और मेरी आज की पूजन थाली तैयार है संध्या पूजन की। तो मंदिर जाने के लिए मैं इस पूजन थाली को कवर कर दूंगी। तो अब मैं तैयार हूँ मंदिर जाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ मंदिर पशुपति व्रत के संध्या पूजन के लिए और आज मेरा बेटा शुभम भी साथ ही चल रहा है। तो मंदिर में मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे पूजन कर रही हूँ। पशुपति व्रत में प्रातः काल में अच्छे से हमें अभिषेक करना चाहिए, बट संध्या काल में अभिषेक नहीं करना चाहिए। पंडित जी ने बताया है, श्री प्रदीप जी ने, कि हमें पुष्प से जल अर्पित कर देना चाहिए भोलेनाथ को और अभिषेक का जो पंचामृत होता है उसे भी हल्का सा पुष्प से अर्पित कर देना चाहिए। और हमारा जो मेन होता है संध्या पूजन में, हमारे दीपक प्रज्वलित करना और पशुपतिनाथ जी को भोग लगाना, प्रसाद चढ़ाना, तो वो मेन होता है संध्या पूजन का। तो जो भी पूजन सामग्री रहती है उससे भगवान का अच्छे से पूजन करके हमें भोलेनाथ के दरबार में हमारे 5 दीप प्रज्वलित कर देने चाहिए और जो प्रसाद हम लेके आए हैं उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ पे चढ़ा देना चाहिए। यहाँ पे कुल 6 दिए हम लोग घर से लेके आते हैं पशुपति व्रत के लिए, पर भोलेनाथ के सामने 5 दिए ही प्रज्वलित करने होते हैं। छठा दिया जो होता है घर जाते वक्त पुनः अपनी थाली में ले लिया जाता है, जिसे हम अपने घर के दरवाजे के दाहिने हिस्से में प्रज्वलित करते हैं। और ये जो प्रसाद है इसे आप देख सकते हैं, मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ और ये 3 हिस्सों में डिवाइड करके फिर हम पशुपतिनाथ को भोग चढ़ाते हैं इसके 2 हिस्से हम मंदिर में ही छोड़ देते हैं और जो तीसरा हिस्सा होता है उसे हमें घर ले जाना होता है प्रसाद स्वरूप, जिसका सेवन हमें व्रत खोलते समय करना होता है। हमें ये प्रसाद किसी के साथ शेयर नहीं करना होता, अकेले ही खाना होता है। तो मैंने यहाँ पे भोग समर्पित कर दिया है और लास्ट में मैं यहाँ पे पान में इलायची और लौंग रख के भोलेनाथ को समर्पित कर रही हूँ। मैं जिस मंदिर में पूजन के लिए आती हूँ, यहाँ पे जो पंडिताइन हैं उन्होंने मुझे कहा है कि मैं मीठा प्रसाद यहाँ ना छोड़ के जाया करूँ, क्योंकि बहुत चींटी और मकोड़े आते हैं और बहुत परेशानी होती है उन्हें। तो मैं यहाँ पे प्रसाद छोड़ के नहीं जाती। मैं जो भी दीप प्रज्वलित करती हूँ उनके पूर्ण होने के बाद में उन प्रसाद को मैं वहीं पे गौ माता को खिलाकर फिर पुनः अपने घर के लिए जाती हूँ।
और एक तरीके से ये अच्छा भी है, जो हमने प्रसाद भोलेनाथ को समर्पित किया है, पशुपतिनाथ को समर्पित किया है, वो हमारे पूजन के बाद पशुओं के मुँह तक चला जाए एकदम ताज़ा, और वो भी हमारे ही हाथ से, तो उससे बहुत आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है। पशुपति व्रत का संध्या पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, तो पूजन स्टार्ट किया था तब थोड़ा उजाला था, अभी हल्का-हल्का अंधेरा होने लग रहा है, संध्या काल हो रहा है और आरती का समय भी हो रहा है। तो बस पशुपति व्रत के जो 5 दिए हम प्रज्वलित करते हैं, इस समय पहले दिए से ही हमें अपनी मनोकामना पशुपतिनाथ को कहनी स्टार्ट कर देनी होती है। उनके सामने हमें अपनी प्रार्थना रख देनी होती है कि हम किस मनोकामना के उद्देश्य से पशुपति व्रत कर रहे हैं। मैं घर पे आ चुकी हूँ और जो छठा दिया है वो घर की चौखट पे मैंने प्रज्वलित कर दिया है, इसी कामना के साथ कि इस दीप की जगमगाहट की तरह प्रभु का आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर भी बना रहे। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।